घी जम चुका है यहाँ पर खाप पंचायत का जमावड़ा। सबसे बड़ी बात है कि ये भी कहा जा रहा है कि जगह जगह नाकों पर जांच पड़ताल भी चल रही है। साथ में कई किसानों ने ये भी कहा है कि आधे लोगों को तो सीमा पर ही अभी रोक लिया गया है, सभी लोग तो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। और देखिए कितनी तादाद में पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। हालांकि इसी जंतर मंतर पर हर दिन 4-5 से करीब प्रोटेस्ट होते हैं, पर आज पूरा जंतर मंतर लबालब भरा हुआ है। किसानों से खाप पंचायत उसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरीके से खुले तौर पर समर्थन दिया है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आज जंतर मंतर पर उतरे हैं और पहलवानों से मुलाकात कर रहे हैं। आप बताइए कहां से आप आए? मैं हरियाणा और झज्जर से आया हूँ। हरियाणा से आए? हाँ जी। भैया यही कहा जा रहा है कि हरियाणा की लड़ाई है क्या? विशेष लोग बस हरियाणा से ही आ रहे हैं? पत्रकार महोदय जी मेरठ से हैं जी। हम यूपी के मेरठ से आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं, जब ये विशेष जाति के लोग देश के लिए मेडल लेके आते हैं तब तो इनको कितनी है आपकी? थोड़ा सा आगे आए। हम मेरठ से आए हैं, 17 साल मेरी उम्र है और मैं इस पूरे धरने को अच्छी तरीके से देख रहा हूँ, इसकी हर बातों को समझ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये इसी विशेष जाति के लोग देश के लिए मेडल लेके आते हैं, जब तो इन्हें इंडियन बना दिया जाता है, इन्हें हिंदू बना दिया जाता है। लेकिन जब ये अपने हकों की लड़ाई जब ये अपने हकों की लड़ाई को मांगते हैं, अपने हकों को मांगते हैं, फिर इनको विशेष जाति में बांट दिया जाता है, इन्हें धर्मों में बांट दिया जाता है। अभी तो यहाँ पर बहुत थोड़े लोग आना स्टार्ट हुए हैं। जब मेडल जीत के लाते हैं तो भारतीय होते हैं, बिल्कुल। उसके बाद जब मुद्दा उठता है तो आप देखते हैं कि जातिवाद। जब मुद्दा उठता है, जब ये अपने हकों को मांगते हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आते हैं, तो इन्हें विशेष जाति के ऊपर बांट दिया जाता है, इन्हें क्षेत्रों पर बांट दिया जाता है, इन्हें अलग अलग क्षेत्रों का मुद्दा उठाया जाता है कि हरियाणा साल का युवक, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 17 साल का युवक यहाँ पर कितनी बड़ी बातें कह रहा है जो उनके मन में चल रही हैं। आगे बताइए कैसे इस प्रदर्शन को देख रहे हैं, जिस तरीके से आज संयुक्त किसान मोर्चा उतरा है, ये भी कहा जा रहा है आज यहाँ पर हमारी जितनी भी सारी खाप पंचायतें हैं वेस्ट यूपी से, वो सभी यहाँ पर आना चालू हो गई हैं और आगे आगे धरने को इतना बड़े मकसद पर ले जाएंगे। अपने पूरा अपना जो ये हमारे हक का मकसद है, हमारी बेटी बहनों का मकसद है, हमारी बेटियों को इंसाफ मिलने का मकसद है, ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम पूरा लड़ेंगे, हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इन बीजेपी के मुद्दों में ना भटक कर आज आप एक हो जाओ। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से ना भटक कर एक अपना संयुक्त होकर। वोट के काबिल भी नहीं है, वोट के काबिल भी नहीं है, इतनी सारी चीजें आप बोल रहे हैं। नहीं, वोट के काबिल तो नहीं है, लेकिन अपनी अगर आप मेरी बहन के साथ कुछ होता है, मेरी बहन के साथ बदसलूकी होती है, तो मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं उसके साथ आगे बढ़ सकूँ, उसकी लड़ाई को लड़ सकूँ, उसका समर्थन कर सकूँ। तो हमारी बहन बेटियों की लड़ाई है, हमारी बड़ी बहनों की लड़ाई है। हम आज 10 आए हैं, कल को 20 आएंगे। हम यहाँ पर पूरा अपना इस धरने को खत्म नहीं होने देंगे जब तक हमें यहाँ पर हक नहीं मिलेगा, हमारी बहन बेटियों को यहाँ पर मिलेगा। तरीके से पहले पहलवानों के साथ छोटे छोटे पहलवान आए थे जो तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, पर उन्होंने उनको भेज दिया। आप क्या करते हैं ये बताइए, क्योंकि महज बहुत कम उम्र नहीं, यहाँ से अब कोई नहीं, जब तक हमें हमारा पढ़ाई करते हैं ये बताइए। अभी मैं 12th क्लास की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 12th में हूँ इस बार, लेकिन मैं सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, रेगुलर यहाँ से लाइव देख रहा हूँ सारे धरने की चीज़ों को। फिर आज हमारी कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए हम सारे दोस्त जो हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पे आए हैं। और कल से हमारे कॉलेज की छुट्टी थी तो सभी लोग, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। और आगे आगे जब ये सबसे बड़ी बात है कि 17 साल महज उम्र है और अभी कॉलेज पीरियड उनका चल रहा है, 12वीं पास किए हैं अभी। और अभी मैं अगर बात करूं वोट के हिसाब से तो वोट के काबिल भी नहीं है, पर कितनी सारी बातें उन्होंने मिनटों में, महज कुछ मिनटों में बता दी है। आगे भी बातचीत करने का मेरा बड़ा मन है। जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पहलवान ही यहाँ पर क्यों है, 2-3 यहाँ पर पहलवान, बजरंग पुनिया, यही लोग क्यों दिख रहे हैं? नहीं, अभी यहाँ पर कुछ ही पहलवान नहीं है, बहुत पहलवान जो हैं वो आ रहे हैं, बहुत अभी चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी क्या है, जो हमारी ये सरकार है, ये दोगली सरकार है, ये लोगों को सरकार को ना बोलना नहीं, ये लोगों को मुद्दे में भटका रही है कि आपको नहीं, ये सिर्फ हरियाणा का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा नहीं है, ये एक क्षेत्र का मुद्दा है, एक जाति विशेष का मुद्दा है। लेकिन लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब सरकार ने तो ये कहा ही नहीं है कि ये एक जाति विशेष का किसी इंडिविजुअल नहीं, जो जिसके खिलाफ ये धरना
उठ रहा है। जो हमारे जो WFI के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये विशेष जाति का मुद्दा है। ये अपने प्रोपगेंडा से यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरह का मुद्दा नहीं है। सभी राजनीति हो रही है इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही। हाँ, जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ रहा है हमारा, हम उसका अभिवादन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, अपना समर्थन देने के लिए आइए। लेकिन ये लड़ाई जो है ये इन्होंने तो आते ही प्रदर्शन को अपना मान लिया है। आज कॉलेज की छुट्टी थी और आते ही क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। अभी आकर के खड़े ही हुए, पर यहाँ पर पूरा नेतृत्व ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल अपना तो माना हुआ है, हम यहाँ पर अच्छा, एक बात और भी तो कही जा रही है कि दोनों पक्ष जब FIR हो गई है तो इनको उठ करके चला जाना चाहिए। थोड़ा तो प्रशासन पर विश्वास करें ना। नहीं, प्रशासन ने 1.5 महीना पहले इनको यहाँ से उठा दिया था कि हम आपके FIR लिखेंगे, इस पे कमेटी बनाएंगे, लेकिन कमेटी में भी उन्होंने वही अपना चुनिंदा लोगों को लिया हुआ है। वो कोई उनकी तरफ से इंसाफ नहीं मिलेगा हमें, तो इसीलिए हमें प्रशासन पे विश्वास नहीं है। प्रशासन इनका है, CBI इनकी है, ED इनकी है, जितनी भी सारी कमेटियां हैं सब इनके पक्ष में काम कर रही हैं। न्यायालय की अभी कई दिन हो गए, पत्रकार महोदय कई दिन हो गए, न्यायालय ने भी फैसला दिया, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतने दिन से अभी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं जब FIR दर्ज हो गई है? जल्दी से बताएं, आप फिर मिलेंगे नहीं। आप उम्र आपकी कम है, बार-बार में मेंशन ब्रजभूषण सिंह है, जो ब्रजभूषण सिंह है अध्यक्ष हैं WFI के, उनके इन्हीं बयानों की वजह से उन्हें जेल, वो कहते हैं मैं इस प्रत्येक चीज की रोटियां खाता था क्या कि जो मेरे ऊपर इतने केस हैं, इन्हीं बयानों की वजह से हम उन्हें जेल भिजवाएंगे। उनमें अब भी इतना अहंकार है, इतने अहंकार के साथ वो बयान दे रहे हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब यही खिलाड़ियां जो धरने पर बैठे हैं, जब ये मेडल लेके आते थे देश के लिए, तो वो बताते थे कि ये मेरे परिवार के हैं, इनसे मैं जानने वाले हैं, लेकिन अब जब ये धरने पे बैठे हैं, यहाँ पर बारिश में सोने को मजबूर हैं, सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, फिर मोदी जी के किस दबाव में हैं? वो इनके लिए कुछ आगे आकर कुछ क्यों नहीं बोलना? ठोक करके कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह कि एक सबूत तो दो, एक सबूत तो दो, मैं तो खुद सामने खड़ा हो जाऊंगा, दोषी होऊंगा तो मैं खुद सामने खड़ा हो जाऊंगा। हर चीजों पर दबाव बना, सबूत भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, हर चीज है। जब निष्पक्ष जांच होगी हर चीज दी जाएगी और ये जेल में जाएगा। बिल्कुल चीजें हैं, अगर जांच हो, हमारे पहलवानों के पास वीडियोस भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, हर चीजें हैं। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो 100% ये जेल में जाएगा और बिल्कुल जेल में जाएगा। और साक्षी मलिक से आप मिले या नहीं? अभी नहीं मिले। आज शाम, चाहे हम यहाँ 2 दिन रुकना पड़ जाए, 3 दिन, उनसे मिलकर ही जाएंगे। आज कहना चाहते हैं ये बताइए। नहीं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं, पहलवानों के लिए कैमरे के जरिए क्या तीनों पहलवानों से यही कहना चाहते हैं, आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है। आप चाहे बारिश आओ, तूफान आओ, यहाँ पे डटे रहो। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान आपके साथ है। बबीता फोगाट है बीजेपी की, बीजेपी से प्रत्याशी रही है हमारे वहाँ दादरी से, ठीक है, और वो बीजेपी की मतलब पूरी तरह चमचागिरी में है। हाँ, और जो कि भाजपा का समर्थन कर रही है, बिल्कुल 100% वो है बीजेपी की। बबीता फोगाट बीजेपी की है, और जो हरियाणा से इलेक्शन लड़ चुकी है दादरी से, वो तो आँख नीचे रही है, मजबूरी में फैसला ले रही है, वो मजबूरी में फैसला ले रही है। मजबूरी बड़ी चीज यहाँ पर कही जा रही है, फोगाट मजबूरी में फैसला ले रही है। और लोगों की बात आती है, आप बताइए कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं सबसे पहले जितने सुनने वाले हैं, पत्रकार महोदय हैं, सबको हाथ जोड़ के राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक सच्चा और ईमानदार प्रधानमंत्री पैदा हुआ था हिंदुस्तान में, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और उसने अपनी घरवाली से पेमेंट करवा दिया था इसका पेट्रोल का। उसकी घरवाली जीप लेकर चली गई थी सदर बाजार के अंदर, तो उसने पेमेंट करवा दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो छोकर तूने अजगर बिठा दिए। यूपी के अंदर तो 2 अजगर हैं, एक बेटियों को निगलने वाला, एक किसानों को निगलने वाला। अजय मिश्रा टैनी, उसने 5 किसान निगले, और इसने कितने मुकदमे हैं? 60 मुकदमे है, वो लिस्ट लाग रही है हिंदुस्तान की। बार-बार तो ये बयान बदलती है, उन्होंने ये कहा है, कभी ये कहती है, कभी वो कहती है, उन्होंने ऐसा बयान भी दिया। खूब मरो
विश्वास है मुझे प्रशासन पर भी विश्वास वो विश्वास जरूरी है, न्यायालय पे सबका विश्वास है, लेकिन क्या है न्यायालय की अभी कई दिन हो गए, पत्रकार महोदय कई दिन हो गए, न्यायालय ने भी फैसला दिया, गिरफ्तार क्यों नहीं होया वो? बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है और बहुत कम उम्र उनकी है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और खाप पंचायत जिस दिन है आज, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है कि संयुक्त किसान मोर्चा उतर चुका है पूरी तरीके से, खुले तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। मैं लगातार आपको ऐसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।